सब्सक्राइब कीजिए शेर सिमटी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि डिफरेंट पोस्टों से रिलेटेड टेस्ट देते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हर दफ़ा उन्हें नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि FPSC, SPS, NTS, PTS ये वेबसाइट्स टेस्ट कंडक्ट करती हैं। इनका कंप्लीट क्राइटेरिया क्या होता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके से ऐसे टेस्ट क्वालिफाई किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितना ज़रूरी होता है टेस्ट पास करने के लिए पढ़ना, उससे कहीं से ज़्यादा ज़रूरी होता है सही पढ़ना। तो ये तमाम मालूमात आपको तभी पता चलेगी कि जब ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे। तो ज़रूरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है ना? क्या नहीं किया यार? ऐसा नहीं करो। एक तो मैं आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता हूँ, आपसे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा। प्लीज़ यार, चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना चैनल, इसको सब्सक्राइब करो प्लीज़। दोस्तों, BPS 15 टू BPS 20 की पोस्टों के अंदर एक या दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं जो कि 15 स्केल से नीचे वाली पोस्टों में नहीं होते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पर्सी और एसे रिटन। इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी मुकम्मल पेपर सेम ही होता है 15 स्केल से नीचे वाली पोस्टों के लिए। अब ये यहाँ अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि एसे रिटन वाला क्वेश्चन अगर हमारे इसमें क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है तो उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना चाहिए, क्या ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से वो सवाल हल होगा। ठीक है ना? कैसे हम जो आर्टिकल है या ऐसा अगर दिया हुआ है तो उसको किस तरीके में स्टार्ट करें और किस तरीके से वाइंड अप करें, तो वो ट्रिक्स अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स को पता होती हैं। लेकिन यहाँ आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार पर्सी किस बला का नाम है? तो दोस्तों, ये पर्सी कोई बला का नाम नहीं है। पर्सी का मतलब होता है शॉर्ट का नाम। क्या शॉर्ट करना, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें क्योंकि पोस्टों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा। सपोज करें आप BPS 18 का टेस्ट देने गए हैं। आप क्वेश्चन पेपर में आपने देखा तो आपको पर्सी वाला सवाल दिया गया होगा और नीचे दिया गया होगा कि एक पैराग्राफ इंग्लिश के अंदर आपसे कहा जाएगा कि इसको आप रीड करें, कंप्रीहेंड करें, देन राइट करें। क्या राइट करना है? राइट आपको करना है जो उस पैराग्राफ के अंदर जिस चीज़ का जिक्र है ना, उसको अपनी वर्डिंग के अंदर शॉर्ट करके राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाइनें दी गई हैं तो आपसे कहा जाएगा कि 4 to 5 लाइन्स के अंदर पूरी बात कंबाइन कर दें। आप बिल्कुल वाइंड अप कर दें सारी बातों को, जो 10 लाइनों के अंदर जिस बात को कहा गया है, जिस बात की बात की गई है, उस बात को अपनी वर्डिंग के अंदर 4 to 5 लाइन्स के अंदर कंबाइन कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें। ठीक हो गया? और मैं आसान आपको करके समझा दूं, अगर किसी को समझ नहीं आई है तो इंशाल्लाह इसमें समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं कि मेरे कमरे में सोफा है, अलमारी है। समझिएगा जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं। सोफा है, अलमारी है, बेड है, मेज है और कुर्सियां हैं। भाई सबके कमरे में होती है क्या? वो है, वो ये नई बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ मैं कुछ और आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये पांचों चीज़ों के मैं नाम लिए, अब मुझे इसको शॉर्ट करना है कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना अलग अलग करके नाम ना लूं, सिर्फ एक वर्ड कहूं और आगे वाला बंदा भी समझ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यानी पांचों चीजें उस वर्ड्स के एक वर्ड्स के अंदर आ जाए। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि यार मेरे कमरे में फर्नीचर है। हो गया शॉर्ट। अब वहां पांचों चीजों के अलग अलग नाम देने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक ही वर्ड किया, यार मेरे कमरे फर्नीचर, आगे वाला बंदा भी समझ गया हाँ यार फर्नीचर है। फर्नीचर में भाई कमरा भी, अलमारी भी आ जाती है, बेड भी आ जाता है, सोफे भी आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात भाई? अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यही पैटर्न होता है पर्सी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी टेस्ट के अंदर पर्सी वाला क्वेश्चन आ जाता है और आप चाहते हैं कि इसको मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूं ताकि मुझे फुल मार्क्स हासिल कर सकूं, तो आपको क्या करना होगा? आप सबसे पहले आपको करना होगा कि टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशंस, इन पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ग्रिपिंग हासिल आपको करनी पड़ेगी इनके अंदर। कंफ्यूजन आपको कोई भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगी ना इन चीज़ों के अंदर, तो आप जब टेस्ट में पर्सी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे। और एग्जामिनर यही चेक करता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक बच्चा कर रहा है कि नहीं। और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक वो पकड़ लेता है तो बच्चे की जो इमेज है वो उसके सामने गिर जाती है। वो समझ जाता है कि बच्चा जो है इंग्लिश के अंदर इतना अच्छा नहीं है। तो आपको इस पर गौर करना है कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। उसके लिए आपको टेंसेज आपके क्लियर होने चाहिए। और टेंसेज इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बचपन में ही हमें टीचर सिखा देते हैं। वो अलग बात है कि हम उसमें गौर नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, उस वक्त जहन नहीं होता पढ़ाई वाला। जब आगे चलते हैं तो पता चलता है अच्छा भाई ये तो हमारी 5th क्लास में हमने पढ़े थे ना, वो आगे हमारे काम आ रहे हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको वोकेबलरी होनी चाहिए, आपको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, वहाँ कोई कॉपी करना नहीं, काम नहीं चलेगा कॉपी से, ठीक है। तो जब आपको वोकेबलरी आपके पास नहीं होगी, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे? लिखने के लिए आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा होना चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना भी आनी चाहिए, A1 क्लास की। आपकी जो है जब आप लिखते हो तो आप स्पेलिंग मिस्टेक से ना करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक से नहीं हो, और आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक जो पढ़े लिखे वालों की राइटिंग होती है वो होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं तो फिर तो ज़बरदस्त, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। और अगर नहीं भी हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप इसको अपने अंदर डेवलप कर लें। इंटरनेट को यूज़ करें, इसके लिए आप ट्यूशन्स लें, टीचर्स के पास जाएं, उनसे कहेंगे सब मुझे ये सिखाएं, यूट्यूब पर वीडियोस देखें, काफ़ी असबाब हैं। जो अख्तियार करने वाला होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं, हर चीज़ इंसान सीख लेता है। दोस्तों अब मैं आपको बताने लगा हूँ प्रॉपर वे में टोटल सब्जेक्ट्स, इन तमाम पोस्टों से रिलेटेड, FPSC से लेकर CTS तक जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इनके अंदर जो भी टेस्ट लेते हैं उनका कंप्लीट क्राइटेरिया इन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो भी टेस्ट लेते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू की डेली बेसिस पर, तो 100 to 5% आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, कोई सा भी हो, वो भले SI हो, मोटरवे पुलिस का जूनियर पेट्रोल ऑफिसर हो, अपर डिवीजन क्लर्क हो, UDC हो, LDC हो, कोई भी पोस्ट हो, एनीवे, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, इन सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे पढ़ाई करेंगे, तो इंशाल्लाह 100 to 5% क्वालिफाई कर लेंगे वो टेस्ट। तो सब्जेक्ट ही है इंग्लिश, सबसे पहले जो इंग्लिश, प्लस प्रेपोजिशंस, प्लस साइनोनिम्स, प्लस एंटोनिम्स, कंफ्यूज्ड वर्ड और एनालॉगी। सेकेंड है पाकिस्तान स्टडी, यानी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, एक बुक एप्टीट्यूड, वो आप परचेस करें, बुक से दुकानों से मिल जाएंगी, एप्टीट्यूड की बुक है, वो आप परचेस करें। उसके अंदर इवेंट 712 से लेकर जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया था, सिंध को कन्क्यूर करने, उससे लेकर 2000, जब मैंने पढ़ा था तो 2019 तक था तकरीबन, 2020 का तो अभी साल आया है, 2019 तक तो था, ठीक है ना। तो अब अपग्रेड जो उसका है ना वर्जन अपग्रेड लेना, तो 2020 का भी आ गया होगा अभी, तो वो बुक लें, आप डेली बेसिस में उसे पढ़ें, और वो अच्छे से लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स लिखे हुए हैं कि पहले क्या हुआ, 712 में क्या हुआ, फिर 1000 सेंचुरीज के अंदर क्या हुआ, फिर 1012 के अंदर क्या हुआ, सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसमें से पढ़ें, पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है करंट अफेयर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी करंट सिचुएशन चल रही है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, जैसे USA हो गया, जैसे UAE हो गया, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, इन कंट्री से आपको प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये तो पता ही होने चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर्स, ये पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। फिर आ जाए पाकिस्तान अफेयर, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर जितने भी करंट सिचुएशन है, कैबिनेट कौन सी है, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, ये कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, नवल स्टाफ कौन है, आर्म फोर्सेस कौन है, चीफ ऑफ जस्टिस कौन है, ये आपको सब पता होने चाहिए करंट, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक, कोई लंबे इतने छोटे सवाल नहीं होते हैं, सिंपली सवाल होते हैं, रेशो प्रोपोर्शन के सवाल होते हैं। एवरीडे साइंस, फिर आता है आपका जनरल नॉलेज, पूरे वर्ल्ड से आपकी से कुछ भी पूछ सकता है, ये आपके जहन में होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड से, कहीं से भी कोई जनरल नॉलेज मिल रही हो, नेट से, बुक से, किसी दोस्तों में बैठे हुए वहाँ से, कुछ TV से, कहीं से भी जनरल नॉलेज मिल रही हो, आप नोट कर लीजिए उसे और याद कर लीजिए। कंप्यूटर, ये भी कोई इतने सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, MS ऑफिस, MS एक्सेल, इनके मुतालिक सवाल होते हैं, शॉर्टकट कीज़ वगैरह होती हैं। उसके बाद है इस्लामियत, ये इस्लामियत के अंदर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो आपको लाजमी पढ़नी है, क्योंकि उसमें से सवाल ज़्यादातर आ जाते हैं। और इवेंट्स जो हुए हैं हिजरीज़ के अंदर, वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे करबला की हिजरी, मक्का कब फतह हुआ, वज़ू कब फ़र्ज़ हुआ, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, सूद कब हराम हुआ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आ जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। उसके बाद है आपके पास ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, ठीक है। देन दोस्तों यही सब्जेक्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कोशिश की कि आपको कम वक्त के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। आई होप यू विल बी लाइक दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।